हेलो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। चलिए साथियों, आज का जो हमारा सेशन है सत्संग अमृत से संबंधित है। आज हमारा सत्संग अमृत में आज हमारा जो संवाद रहेगा, जानना वही सार्थक है जो करके जान लिया जाए। तो मैं पुनः आपको संवाद रिपीट कर देता हूँ। आज का हमारा सत्संग अमृत का जो संवाद है, जानना वही सार्थक है जो करके जान लिया जाए। तो चलिए साथियों, आज का सत्संग प्रारंभ करते हैं। श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए आज का सत्संग आप श्रवण करें। भक्त की वाणी सच्ची करने के लिए भगवान सदा सचेष्ट रहते हैं। यदि भक्त के वचन सत्य करने में उन्हें अपने वचनों का परित्याग करना पड़े तो वे उसे भी सहर्ष स्वीकार करते हैं। किसी समय भक्त के वचन के साथ भगवान के वाक्य का विरोध हो जाता है तो वहाँ भक्त का वाक्य रहता है, भगवान का नहीं। ऐसा भक्त कौन है? वही है जिसके वचनों की रक्षा के लिए भगवान अपने वचन छोड़ देते हैं। भगवान दूसरों का बंधन तोड़ देते हैं, पर प्रेमी भक्तों के लिए दिए हुए अपने प्रेम बंधन को नहीं तोड़ सकते। जीवन की सफलता क्या है? हमारे हृदय में सद्गुण आ जाएं, हमारे आचरण में सदाचार आ जाए, हमारा मुख भगवान की ओर मुड़ जाए, हमारे जीवन में देवीय गुण हो जाएं और वह भगवत जन की मूर्ति बन जाए। जो सांसारिक उन्नति भगवान की प्रीति में बाधक है, वह उन्नति नहीं, वह तो स्पष्ट अवनति है। दरिद्रता बड़ा दुख है, पर जो दरिद्र जीवन को पवित्र बनाने वाला हो वह तो वांछनीय है। जो हो, जहाँ हो, जैसे हो, न वहाँ जाति पाति का भेद, न कर्म अकर्म का भेद, न काल की अपेक्षा, और जहाँ वहाँ वैसे भी भगवान मिल सकता है। बस इच्छा तीव्र होनी चाहिए, वैसी ही जैसी प्यासे को जल की होती है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ माने जाते हैं। संसार में अर्थ और काम दोनों की आवश्यकता है, पर अर्थ और काम धर्म के अनुकूल होने चाहिए, तभी उनका फल मोक्ष होता है। जो काम धर्म सम्मत ना हो वह पुरुषार्थ नहीं, अनर्थ है। नवदा भक्ति के 2 अंक हैं। पहले 6 श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, बंदन साधना के हैं। अंतिम 3 दास्य, साख्य, आत्मनिवेदन साधना की सिद्धि के। दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन सेवन केवल इच्छा से नहीं हो सकता। श्रवण कीर्तन आदि करते करते चित्त शुद्ध होने पर दास्य आदि स्तर प्राप्त हो सकते हैं। श्रवण आदि से अशुद्ध चित्त भी हो सकते हैं, दास्य आदि अशुद्ध चित्त में नहीं हो सकते। इनमें चित्त की शुद्धि हुए बिना काम नहीं चलता और ना दासत्व आदि का स्वांग धरने में ही। सिद्ध अवस्था की बात को अपनाने से साधन रुक जाता है। दास्य आदि की बात करने में काम नहीं चलता। पहले श्रवण कीर्तन आदि में लगना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान मुझे साधना के अंग प्रदान कीजिए। आग में ज्वलन शक्ति स्वाभाविक है। अग्नि से कहना नहीं पड़ता कि हे अग्नि देवता आप काठ को जलाओ। इसी प्रकार भगवान का करुणा गुण स्वाभाविक है, उसका प्रकाश करने के लिए प्रार्थना नहीं करनी पड़ती। भगवान नित्य उस जगत के कल्याण के लिए करुणामय हैं, इसलिए वे इस प्राकृत सा रूप धारण करके प्राकृत की भांति लीला करते हैं। जैसे एक बीज अनेक फलों को पैदा करता है, वैसे ही एक कर्म बीज अनेक कर्म फलों को पैदा करता है। भगवद आश्रय
बहुत बड़ा बल है। इससे पाप बुद्धि नष्ट होती है। प्रकाश के सामने जिस प्रकार अंधकार नहीं रहता, वैसे ही भगवत आश्रय के सामने पाप बुद्धि नहीं रहती। भगवत आश्रय के लिए भगवान की कृपा शक्ति में विश्वास की आवश्यकता है। हम आश्रय उसी का लेंगे जिसके संबंध में हमारी यह धारणा हो कि यह वस्तु है तथा इसमें हमारे दुखों को दूर करने की सामर्थ्य है। भगवान की प्राप्ति में भगवान की कृपा ही प्रधान होती है। जो भगवान की प्राप्ति को दुर्लभ मानते हैं, अपने को पापों से दोषों से भरा देखते हैं, पर भगवान की अनंत पाप नाशिनी कृपा पर विश्वास नहीं करते तथा दूसरे उपायों से भगवत प्राप्ति चाहते हैं, उनको निराश ही होना पड़ता है। भगवान की कृपा के लिए सभी कुछ सुलभ हैं। साधन ठीक होने पर सिद्धि अपने आप प्राप्त हो जाती है। यह निश्चय मान लीजिए, अगर आपका साधन ठीक है तो आपको अनेक सिद्धियां स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगी। साधना का सदा भगवान का चिंतन होता रहे, मुख से उनके नामों का गान होता रहे, हाथ भगवान की सेवा में लगते रहें, आदि आदि वरदान मांगने वाले साधक बिरले ही होते हैं। ऐसे साधक बहुत उच्च कोटि के होते हैं। इस वरदान में बड़ा दैन्य है तथा बड़ी कृपा अभिलाषा है। सिद्धि का वरदान मांगने वाले बहुत हैं, उसमें अपना एक महत्व रहता है। सत्संग की परीक्षा इसी में है कि भगवान के भजन में रुचि बढ़े और आसुरी संपत्ति का नाश हो। यदि ये दो हो रहे हैं तो समझना चाहिए कि सत्संग हो रहा है। यदि ये दो बातें नहीं होती तो समझना चाहिए कि तो वह साधु जिसका हम संग कर रहे हैं वास्तविक साधु नहीं है, कहने मात्र का साधु है, या हमने उसका ठीक तरह से स्पर्श नहीं किया, या स्वयं हम पात्र नहीं हो गए। लोहा असली हो, पारस भी हो और स्पर्श होने पर वह सोना न बने, ऐसा संभव नहीं। पारस नहीं, लोहा नहीं या स्पर्श नहीं, वह संत को सच्चा साधक हो और दोनों का संग हो जाए तो साधक का भजन में बनना अनिवार्य है। विश्वास होता है दो बातों से, विश्वासी पुरुषों की वाणी से और विश्वासी पुरुषों के आचरणों से, किसी भी प्रकार किए गए सच्चे भगवत स्मरण से। आज के धन मद अंधों की क्या दवा है, उनका धन न रहने दिया जाए पर द्वेषपूर्ण औषधि दी जाए तो उसका फल उल्टा मिलेगा। जिसे रोगी से द्वेष ना हो, केवल रोग से द्वेष हो, ऐसा व्यक्ति औषधि दे तो ठीक ही है। धन बुरी चीज नहीं, बुरा है धन का गर्व। यदि धन का सदुपयोग हो तो वह भगवान की सेवा में लगता है, यदि उसका दुरुपयोग हो तो वह मनुष्य को इतना नीचे गिरा देता है कि उसका कहीं ठिकाना नहीं लगता। मानवता के मिटाने में लोगों को दुख होता है, पर जिनको धन मद होता है वे हंसते हंसते अपने हाथों से मानवता को मिटाकर छोड़ते हैं। धन गर्वित सोचते हैं कि हम किसी पर दया करना तो चित्त की कमजोरी है। धन गर्व धन की लालसा को बढ़ाता है और स्त्री, जुआ और मद इन तीनों व्यसनों को किसी न किसी रूप में ला देता है। पर पीड़न के द्वारा आत्म पोषण यह धन गर्वित लोगों का स्वभाव बन जाता है। कृमि, विष्टा, वस्म के पूर्ण रूप शरीर को ही सब कुछ मानना बड़ी बुरी बात है, पर धन का गर्व सब कुछ करा देता है। शरणागति के दो रूप हैं, शुद्ध होकर भगवान की शरण में जाना। इसमें शुद्धि के लिए अपना बल लगाना पड़ता है, अपने बल पर शुद्धि करनी पड़ती है। जैसे हो वैसे ही शरण हो जाओ, जैसे हैं उनके हैं ऐसा विश्वास कर सचमुच ही अपने आप को भगवान की शरण में अर्पण कर दो, फिर तुम्हारी शुद्धि भगवान स्वयं करेंगे। जो स्वयं अपनी शुद्धि करना चाहता है उसको बहुत से विघ्नों का सामना करना पड़ता है। निश्चय भी नहीं कि शुद्धि हो भी जाए, और होगी भी तो बहुत समय लगेगा। जिसकी शुद्धि भगवान करते हैं उसमें कोई विघ्न नहीं आता, उसमें अशुद्धि का एक कण भी शेष नहीं रह सकता। शुद्धि शीघ्र होती है तथा शुद्धि निश्चित है। शुद्धि के जितने भी भारी साधन हैं सभी संदेह युक्त। कभी कभी तो शुद्धि करने जाकर मनुष्य और भी अशुद्ध हो जाता है।
भांति भांति के अभिमान मद मनुष्यों की अभिभूत कर लेते हैं और वह समझता है कि मैं शुद्ध हो गया, इसलिए किसी भी भारी उपाय पर निर्भर न करके एकमात्र भगवान पर निर्भर हो जाओ। वास्तव में जो साधक अपने आप को भगवान को अर्पण करना चाहते हैं, उनको यह देखने की आवश्यकता नहीं कि हम कैसे हैं, उन्हें तो देखना चाहिए कि भगवान कैसे हैं। हम पाप के पहाड़ हैं, पर भगवान अनेक पहाड़ों को अपने अंदर डुबा लेने वाले महासमुद्र हैं। जब सब कार्य भगवान की प्रेरणा से होते हैं, तब कर्म का शुभ अशुभ भोग क्यों मिलता है? जीवों का कर्म का दंड नहीं मिलता। जीव भगवान की प्रेरणा को भूलकर अपने आप कर्ता बन बैठते हैं। इस दुर्अभिमानवता का ही उन्हें दंड मिलता है। भगवान ही सब कुछ करवाते हैं, यह भाव यथार्थ रूप में होने पर अशुभ रहता ही नहीं। यदि शुभ अशुभ रहे तो भी दायित्व तो भगवान का ही हो जाता है। कर्तापन होने पर ही कर्म बनता है और कर्म बनने पर ही कर्ता पर जिम्मेवारी आती है। गुरु आचार्य वही है जो सच्चा रास्ता बतावे, जो अंधे की लकड़ी पकड़कर ठीक रास्ते पर लगा देवे। शिष्य का अनुगमन करने वाले का बस इतना ही काम है कि वह अपनी लकड़ी गुरु के हाथ में पकड़ा दे। चलना वैसे ही होगा जैसे वह गुरु चलावेगा। चलना कैसे, किस किस मार्ग में, किस किस गति से, ये सब बातें वह सोचें जिसके हाथ में लकड़ी हो। पर सबसे कठिन काम यह ही है कि लकड़ी सौंपना है। आजकल शिष्य अपनी लकड़ी खींचना चाहते हैं, चाहे उसके साथ गुरु भी खींचे चले आएं और गिर जाएं। गुरु का एक ही कर्तव्य है कि यह तो वह किसी की लकड़ी पकड़े नहीं, यदि पकड़े तो जितना वह जानता है। यह आवश्यक नहीं कि गुरु सब जानने वाला हो। प्राइमरी का मास्टर भी पीएचडी नहीं होता, बस वह तो प्राइमरी को पढ़ा सके, इतना ही पर्याप्त है। उतना शुद्ध नियत से शिष्य को समझा दे, सिखा दे। जो कुछ सीखे उस पर अंधे की तरह परम श्रद्धा के साथ बढ़ चले। जब तक अपनी आंखें काम करती हैं तब तक वे गुरु की आंखों में दखल करती हैं, पर अंधा होने के पहले कुछ कसौटी की आवश्यकता, कहीं अंधे के हाथ में लकड़ी देकर अंधा न बन जाए। ऐसा होगा तो वे दोनों ही गड्ढे में गिर जाएंगे। गुरु का अर्थ परीक्षा दिया हुआ या कान फूंकने वाला नहीं। गुरु वही है जो ठीक ठीक मार्ग दिखावे, जिसके द्वारा हम आगे बढ़ सकें। जिसको हम गुरु माने वह गुरु जो कहे हम तुम्हारे गुरु, वह हमारा गुरु नहीं। इस दृष्टि में घड़ी आदि को भी हम गुरु मान सकते हैं। यद्यपि संत की कोई पहचान नहीं कर सकता, पहचान में बड़ी गड़बड़ी है। कोई संत आए और कहने लगे साग में नमक नहीं, हमने झट कह दिया संत नहीं। खाने की आसक्ति है, पर ऐसी बात नहीं। महात्माओं की पहचान ऊपर से नहीं होती, वे नियम से परे होते हैं, नियमों के बाध्य नहीं होते। पर फिर भी एक बात है, जिनका अंतःकरण शुद्ध है उनके द्वारा सत्क्रिया ही होती है, उनके द्वारा बुराई कभी होती ही नहीं। तीर्थ में तीर्थत्व देने वाले महात्मा होते हैं, भूमि को पावन कर बनाने वाले महात्मा होते हैं। जिसके पास रहने से देवी संपत्ति में वृद्धि हो, भगवान की ओर मन जाने लगे, बुराइयां मिटने लगें, तो समझना चाहिए कि हम रास्ते पर हैं, उससे हमें हानि नहीं। वह हमारे लिए संत है। अपने को उसके हाथ में सौंप देना चाहिए, क्योंकि जब पत्थर काष्ठ आदि की मूर्ति में भगवान प्रकट हो जाते हैं और भक्त को ले जाते हैं, तब ऐसे अपूर्ण मनुष्यों में भगवान प्रकट हो जाएं और हमें पार कर दें, तो इसमें क्या आश्चर्य है। समर्पण का अर्थ यही है कि अपनी ओर से, अपनी बुद्धि से रास्ते में किसी प्रकार का विघ्न न डालें, अपना तर्क छोड़ दें, सर्वथा गुरु के अनुगत हो रहें। जो कुछ भी गुरु कह दे अंधा होकर करें। यह बात है तो बड़ी कठिन और इसमें धोखे की संभावना भी है। पर यदि हमारा मन शुद्ध परमार्थिक भाव से ओतप्रोत होगा तो भगवान बचा लेंगे। यदि हमारा भाव बिल्कुल ही शुद्ध है, परमार्थ बुद्धि के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं, तो भगवान अंतर्यामी हैं। वे हमारी भूल
जिसके हाथ में अपने को सौंप दिया है वह चाहे तो उतना नहीं जानता हो, पर भगवान जानते हैं, अतः वे उसके द्वारा उसको नियमित बनाकर हमें आगे बढ़ाकर ले जाएंगे। सच्चे संत लाठी पकड़ने पर छोड़ते नहीं, छुड़ाने पर भी नहीं छोड़ते। वास्तव में वे पकड़ने पर छोड़ना जानते ही नहीं। भगवान के जो प्रेमी भक्त संत होते हैं उनकी जिम्मेदारी भगवान पर होती है। इसीलिए जिसने संत को हाथ पकड़वा दिया और जिसको संत ने स्वीकार कर लिया, उसके हाथ भगवान ने पकड़ लिए। संत के रूप में भगवान बोलते हैं। ऐसी अवस्थाओं में वह जो कुछ बोलता है उसे भगवान मानो। अपनी डायरी में नोट कर लेते हैं। मणिग्रीव से नारद जी ने कहा, इतने दिन बाद भगवान मिलेंगे। वहाँ उन्होंने पहले ही श्री कृष्ण से सलाह थोड़ी ही की थी। श्री कृष्ण को स्वयं ध्यान रखना पड़ा और नारद ने ऐसा कह दिया, अब हमें कब और कैसे मिलना है यह मजाक की बात नहीं, सिद्धांत की बात है। संत का जो कुछ है वह सब भगवान का है। अतः संत जो कुछ है, जो कुछ और आकर मिलता है वह भी भगवान का हो जाता है। हम गुरु को कुछ न कहें और गुरु भी कुछ न कहे तो भी गुरु का मौन व्याख्यान ही हमें तार देगा। संत और भगवान में भेद न मानना अच्छा है, पर केवल संत को न मानना, भगवान को न मानना अच्छा नहीं है, क्योंकि भगवान को लेकर ही संत हैं। संत भगवान का है, इसलिए उसका आश्रय संत को मानने वाले को भगवान को मानना चाहिए। नहीं तो भगवान को भूलने से वह संत को भी भूल जाएगा। संत अपने मुख से नहीं कहता कि मैं संत हूँ, परंतु संत का स्वभाव, उसकी क्रियाएं, उसके आचरण बराबर इस बात को कहते रहते हैं। संत के पास रहने से हमें देवी गुण आने लगेंगे। बस इस रूप में संत ने अपने को बता दिया। संत को पकड़ लेने का बाद अश्रद्धा रहती ही नहीं। अतः जब तक अश्रद्धा बनी हुई है, वृत्ति भगवान की ओर से हटकर विषयों की ओर जाती है, तब तक यह समझना चाहिए कि हम संत के आसपास तो जाते हैं, पर अभी हमने उसके हाथ में लाठी पकड़वाई नहीं, अपने आप को उसके हाथ में सौंपा नहीं। महात्मा भगवान के स्वरूप हैं। यदि भगवान और भगवान के बीच प्राकृतिक जगत का आवरण पड़ा हो तो वे महात्मा कैसे? वे तो दोनों घुल मिलकर एक हो जाते हैं। महात्मा बिना जाने मिलन भी संसार बंधन से मुक्त होने का कारण है। यह अतियुक्ति नहीं, सचमुच महात्मा से मिलने पर महात्मा की स्वाभाविक शक्ति से हम हठार्थ परामर्थ पथ पर आरूढ़ हो जाएंगे। महात्माओं का महात्मापन स्वयं महात्माओं से भी छिपा रह सकता है। महात्माओं का मिलन देर सवेर भगवत प्राप्ति करा देने वाला है, पर जो महात्माओं को जान लेते हैं वे तो वैसे ही हो जाते हैं जिनसे महात्माओं ने जान लिया था कि महात्मा अनुकूल हुए बिना नहीं रह सकता। यदि जीवन में अनुकूलता प्रतिकूलता हो तो वहाँ जानने का अभ्यास है, असल में जाना नहीं है। महात्माओं के द्वारा होने वाले प्रत्येक कर्म भगवत प्रेरित हैं। उसमें कोई रोष नहीं होता, द्वेष नहीं होता, पर कहीं कहीं दोष मालूम होता है। वह है इसलिए कि हमें महात्मा की आंखें नहीं मिली। संत समता संपन्न होते हैं, दुख राज्य से बाहर होते हैं, पर दूसरों को दुख देकर उनका हृदय विदीर्ण होता है, वे द्रवित हो जाते हैं। वास्तव में पर दुख दुखित है। संत के महत्व की इत्यता करना तो यह असीम सीमा बांधकर उसको छोटा करना है। संतों का संग पावन को भी पावन करने वाला, जहाँ वे रहें वह तीर्थ हो, जो कहे वह शास्त्र। संतों की महिमा संत जानने या भगवान जाने, भगवान भी संतों की महिमा करते करते सब जा जाते हैं। संत वास्तव में भगवान के संदेश वाहक हैं, भगवत जनों का सहज ही आचरण करने वाले और प्रचार करने वाले हैं।
जगत संत के शून्य कभी होता ही नहीं। संत के शरीर मन से जो कुछ भी परमाणु जगत में फैलते हैं उनसे जगत का कल्याण अपने अपने आप होता है। संत की वाणी सीधा संस्पर्श हो जाए, देख सकें, सुन सकें, पढ़ सकें, मनन कर सकें तो कहना ही क्या, किंतु यदि कोई केवल सुन ही सके तो उसका फल भी अमोघ है। सबसे बड़ा लाभ भगवत प्रेम है। यह सचमुच संत की कृपा से ही मिलता है। इस परम पुरुषार्थ की प्राप्ति और किसी से नहीं हो सकती। संत की रुचि का अनुसरण करना चाहिए, केवल आज्ञा का नहीं। संत के चरणों का मनन ध्यान करना चाहिए। चरणों का परिसेवन अत्यभ्यांतरिक स्थल किया जाए तो इसमें न तो कोई हानि है, न ही प्रत्यक्ष चरण सेवा से कुछ लाभ। संत के मन ही मन प्रार्थना की जाए, यह भाव दृढ़ हो कि संत सदा मेरे साथ है और निरंतर मेरी प्रतिक्रियाओं को देखते हैं और मुझे अपनाए हुए हैं। यह अनुभव करें कि संत की कृपा मुझ पर बरस रही है, उसकी कृपा से ही मेरे अंदर देवी भाव आ रहा है। इसमें संत के हृदय का देवी भाव अंदर की बड़ी शीघ्रता से हुआ। तो चलिए साथियों, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। कल फिर नए सेशन के साथ उपस्थित होंगे। इसी के साथ साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।